हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में और आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे सवालों को सॉल्व किया। अब कुछ स्पेसिफिक कह लीजिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे पहले टैन और सेक, कॉट और कोसेक मैंने यहाँ लिख दिया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये ज़रा देख लीजिए। इस तरीके के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी एक में फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल से होगा नहीं। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे एम एन है, इफ़ एम एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे ये एम एन क्या है, ये एम एन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि जैसे tan x का डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन उसी में करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सवाल में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लेकिन ये पावर 2n है। यहाँ पे tan की पावर कुछ हो और sec की पावर इवन है, देखिए। तो इसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, tan टू द पावर x sec टू द पावर 2n माइनस 1x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 2n जो है उस 2n को हमने लिखा 2n माइनस 2 प्लस 2, यानी 2n माइनस 1 और प्लस 2। अगर हमने यहाँ पे सेक टू द पावर 2nx है, तो इस तरीके से अगर हम लिखें इसको सेक टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं सेक टू द पावर 2n माइनस 1 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे लगाया तो ये फॉर्म बन गई। अब इसमें अगर हम tan x को t पुट करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी जो ये वाला पार्ट है ये आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो है ये तब है जब पावर सेक की इवन हो। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से इसको कराता हूँ, चाहे कॉट का कोई एग्जांपल ले लीजिए, टैन का ले लेते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल ले लें, अगर हमें सॉल्व करना है tan टू द पावर 3x या 5x और ज़्यादा ले लीजिए, sec टू द पावर 4x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब ये सवाल इस आर्टिकल पे बेस्ड है। हम पहले ही मैंने बताया आप लोगों को कि सवालों को आर्टिकल बेस्ड अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो जल्दी सॉल्व होंगे और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे tan इस वाली आर्टिकल में आ गया tan x sec x, sec की पावर इवन है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लें tan टू द पावर 5x sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर tan x को t सिलेक्ट करें, देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो i इज इक्वल टू हो गया। अब देखिए इस सेक स्क्वायर एक्स का काम नहीं है हमें, तो इसको हम लोग tan में ब्रेक कर लें, तो ये हो गया t टू द पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये dt से रिप्लेस कर दें, ये आ गया t टू द पावर 5 dt प्लस t टू द पावर 7 dt, और इसको हम लोग ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं t टू द पावर 6 अपॉन 6, t टू द पावर 8 अपॉन 8। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दें, t हम लोगों ने क्या लिया है tan x, तो tan टू द पावर 6x अपॉन 6, tan टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस c। यहाँ पे हमने पावर 10 की पावर 5 लिया है और सेक की पावर इवन लिया है, जैसा कि यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया हुआ था। तो 10 की पावर 5 हो, 10 की पावर 3 हो, या सवाल इस तरीके से भी हो सकता है 10
की पावर 10 रेज़ टू द पावर 3x सेक स्क्वायर x या 10 क्यूब x सेक टू द पावर 4x dx। तो इन सभी सवालों को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए ये आर्टिकल, इसमें जो 10 की पावर है और सेक की पावर है वो ऑड है, 2m+1 है और 2n+1। तो इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेक एक्स को टी लेना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ ऐसा ब्रेक करें कि सेक एक्स इंटू 10x में आ जाए। तो इस तरीके के सवालों में हम सेक एक्स को टी सेलेक्ट करेंगे और फिर सेक एक्स 10x जो आएगा उसका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से कर सकते हैं। इसमें कोई ऑड पावर ले लीजिए जिसमें 10 की पावर भी ऑड हो और सेक की पावर भी ऑड हो। जैसे एग्जांपल कोई एक अगर हम इसमें सवाल ले लेते हैं 10 क्यूब x एंड सेक क्यूब x dx। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों की पावर ऑड है, तो इस तरीके की आर्टिकल पे बेस्ड है। इसमें मैंने आपको बोला सेक एक्स को t लेंगे। तो अगर आप सेक एक्स को t सिलेक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स tan x dx इज इक्वल टू dt। तो अब आपको इसको ऐसा ब्रेक करना है कि सेक एक्स tan x आपको मिल जाए, यानी ये जो 10 क्यूब x है एक tan को आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा और ये सेक क्यूब x है इसको भी एक अलग करना पड़ेगा। तो ये बचा आपका tan स्क्वायर x इंटू ये बचा सेक स्क्वायर x dx। तो देखिए ये जो 10 क्यूब x था इसको tan स्क्वायर x इंटू tan x लिखा, इसको भी सेक स्क्वायर x इंटू सेक x लिख लिया। अब ये सेक एक्स tan x आपका एडजस्ट हो गया। सेक एक्स को आप t ले रहे हैं तो इसको भी सॉल्व करिए। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में यहाँ से सेक स्क्वायर x -1 सेक स्क्वायर x इंटू सेक एक्स tan x dx। तो इसमें आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो टी स्क्वायर -1 इंटू टी स्क्वायर और सेक एक्स tan x हो जाएगा dt। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें टी टू द पावर 4 dt माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें टी टू द पावर 5/5 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इंटीग्रेट हो गया है। अब आपको t को वापस पुट करना है। t क्या लिया था आपने? सेक एक्स। तो सेक टू द पावर 5x अपॉन 5 सेक क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग ये सेक एक्स और tan x की फॉर्म को या कॉट x और कोसेक x की फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अब यदि tan और कॉट सेक और कोसेक की जगह पे साइन और कॉस होगा तो सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने ये लिख दिया है प्रोसेस आपके सामने। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अगर पावर है साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx पावर में, अगर ये पावर में नहीं होता तो इसको हम लोग कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है साइन 3x कॉस 4x dx, तब तो ये इजी है। इसको मैं बिफोर लास्ट लेक्चर शायद 4th या 5th लेक्चर में इसको बता चुका हूँ। इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट में है मीन्स पावर में है, तो जब ये एक्सपोनेंट या पावर या घात में है तो कैसे सॉल्व करेंगे? एम एन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अगर इसमें साइन की पावर ऑड है तो हम कॉस को टी लेंगे और अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी लेंगे। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी एंड इफ द एक्सपोनेंट ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी।
और अगर दोनों की पावर ऑड है तो हम दोनों में से किसी को भी t सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दोनों की पावर ऑड या एक की पावर ऑड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर दोनों की पावर इवन होगी तब क्या करेंगे? अगर दोनों की पावर इवन होगी तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या डी मोइरस थ्योरम से करते हैं। उसको मैं आपको एक बाद में स्पेसिफिक जब इंटीग्रेशन कराऊंगा टिपिकल टाइप के, तो मैं उसमें करा दूंगा। अभी तो देखिए यहाँ पे पावर्स ऑड, किसी एक की पावर ऑड अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे अगर आपके पास सवाल आ गया साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 6x dx, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर साइन की पावर ऑड है तो कॉस को टी लेंगे, और कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी लेंगे। किसकी पावर ऑड है? साइन। तो हम कॉस को टी सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम कॉस को टी सिलेक्ट कर रहे हैं तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब देखिए इसको आपको इसी फॉर्म में फिर ब्रेक करना पड़ेगा, यानी आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 6x साइन एक्स डी एक्स, ये देखिए साइन एक्स डी एक्स मैंने इसको अलग कर दिया। आप चाहें तो इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 6x साइन एक्स डी एक्स। तो अब सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी टू द पावर 6 डी टी, और चूंकि साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी था तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजली, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस टी टू द पावर 6 डी टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी टू द पावर 8 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करें, माइनस टी टू द पावर 7/7 टी टू द पावर 9/9। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं। t क्या हमने सिलेक्ट किया है? cos x, तो माइनस cos रेज टू द पावर 7x cos रेज टू द पावर 9x। तो देखिए इस तरीके से अगर साइन और cos हैं और उनकी पावर है तो हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे साइन की पावर 3 लिया है मैंने, कॉस की पावर 6। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँ कि दोनों अगर पावर ऑड हैं तो फिर किसी एक को भी हम टी ले करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे साइन की पावर 3 लिया है, यहाँ पे सवाल थोड़ा अब मैं बदल देता हूँ। ये देखिए कॉस की पावर भी 3 ले लेता हूँ। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है, अगर दोनों की पावर ऑड है तो हम किसी को भी टी सेलेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम साइन एक्स को टी ले रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको लिख सकते हैं, हमें कॉस को अलग करना है, यानी एक कॉस एक्स को तो अलग कर ही दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब आप इसमें चूंकि इस कॉस को आप साइन एक्स को इसको टी ले रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या? साइन की जगह रखिए टी क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको पहले अलग कर लीजिए, टी टू द पावर 5 डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4/4 टी टू द पावर 5/5। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 5x प्लस सी। ओह सॉरी, ये साइन को टी लिया था, ये साइन टू द पावर 5x। तो अगर साइन और कॉस के एक्सपोनेंट में है तो सवालों को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इवन पावर अभी नहीं लिया है, इस इवन पावर को हम लोग बाद में टेकअप करेंगे। अब देखिए अगर साइन और कॉस की पावर ऑड और इवन की बात छोड़ दीजिए, अब अगर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx, सवाल उसी टाइप का होगा, m और n की वैल्यू चेंज हो जाएंगी।
वेयर mn बिलोंग्स टू q रेशनल नंबर सच दैट m प्लस एन इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चेंज द इंटीग्रैंड इन टर्म्स ऑफ tan x एंड sec स्क्वायर x बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos रेज टू द पावर kx वेयर k इज इक्वल टू माइनस m प्लस एन, मतलब m प्लस एन का जो टोटल करने के बाद आएगा वो नेगेटिव से माइनस कर देंगे। और उसके बाद फिर आप जब tan और sec में बदल लेंगे तो tan x को t सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx में m और n की जो उसकी पावर हैं, घातें हैं, वो अगर परिमेय संख्या है तो हम सवाल को फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम उसको tan और sec में बदलेंगे। तो tan और sec में बदलने के लिए हमें इसको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। cos से डिवाइड करेंगे, sin और cos है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा tan और sec में बदलने के लिए। तो किस चीज़ से डिवाइड करें? तो cos रेज टू द पावर kx से डिवाइड करेंगे, वेयर k इज इक्वल टू माइनस m प्लस एन, ये। और फिर जब आपका डिवीज़न के बाद tan और sec में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको ईजिली फिर tan x को t सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan x को t सेलेक्ट करेंगे तो sec स्क्वायर x ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है सवाल में। तो देखिए इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, पावर जिसमें ऑड हो, जैसे sin टू द पावर ऑड क्या सॉरी रेशनल नंबर हो 4/3x cos टू द पावर 8/3x dx। ये सवाल इस आर्टिकल पे बेस्ड है जिसमें जो इसकी घातें हैं, साइन की घात जो है वो भी रेशनल नंबर है और कॉस की घात भी जो है वो रेशनल नंबर है। और अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करिए 4/3 प्लस 8/3, 4/3 प्लस 8/3 ये कितना आएगा 4 m प्लस एन, सॉरी ये सवाल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसका जो टोटल है वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसको आप डिवीज़न में कर दीजिए, इसको डिवीज़न में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर होगा m प्लस एन का। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख लें, sin टू द पावर 4/3x cos टू द पावर 8/3x dx। ये देखिए सवाल ये है। अब इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, sin टू द पावर -4/3x cos टू द पावर -8/3x dx। ये जो पावर्स हैं इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, और यहाँ पे देखिए m प्लस एन, ये m और n है, तो -4/3 -8/3 दैट इज -4। m प्लस एन इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो इंटीग्रैंड है उसको sec स्क्वायर x से tan x sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करके, यानी k क्या हो जाएगा, k है -m प्लस n, यानी k इज इक्वल टू -4 + 4। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में भाग देंगे बाई cos रेज टू द पावर k, k क्या है 4, cos टू द पावर 4x से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो सवाल जो इंटीग्रेशन है वो ये बन जाएगा 1/cos टू द पावर 4x, ये सवाल था, sin टू द पावर 4/3x cos टू द पावर 4x, और क्या था cos टू द पावर 8/3x dx। ये तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो ऊपर cos टू द पावर 4x है तो वो तो sec टू द पावर 4x बन जाएगा, और नीचे हम इसको पावर को माइनस करेंगे। देखिए इसको हमने जो आर्टिकल लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया। अब मैं इसको पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें ये ऊपर चला जाएगा cos टू द पावर 4, तो sec टू द पावर 4x बन जाएगा, sin टू द पावर 4/3 है, इसको लिखा रहने देते हैं, tan में कन्वर्ट करना है,
10 में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमें cos टू द पावर 4 से डिवाइड किया है, क्या लिखेंगे, sin टू द पावर 4/3x, और ये पावर्स अगर हम देखें तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, पावर माइनस हो जाएगी 8/3 माइनस 4, ये आ जाएगा -4/3 cos टू द पावर -4/3x dx, या ये बन गया है आपका sec टू द पावर 4x, और इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, sin अपॉन cos टू द पावर 4/3x dx, और ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स में लिख लिया, और डिनोमिनेटर में आ गया tan टू द पावर 4/3x dx। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जहाँ से हमने ये इसको अपनी सोच को डेवलप किया था कि हमें इसको tan और sec में कन्वर्ट करना है, वो हमारा काम हो गया है। तो देखिए tan और sec में कन्वर्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सी बात है कि अब हमें सेकंड पॉइंट tan x को t लेना है। तो सवाल हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें अगर हमने tan x को t ले लिया, यहाँ पे इस sec टू द पावर 4 को हमने sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दिया था, tan x को t अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt, और एक sec स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर एक्स एक कन्वर्ट हो जाएगा tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स tan x टू द पावर 4/3 dx, और जो सब्सटीट्यूशन किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रख दें, तो 1 प्लस टी स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, और tan x को t लिया है, t रेज़ टू द पावर 4/3। अब इसको हम पुराना मेथड है जो सिंप्लीफाई करते हैं डिवाइड करके, और डिवाइड करने के बाद इसको हम t से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/t टू द पावर 4/3 अलग अलग लिख लेते हैं इसको, प्लस टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये हो गया t टू द पावर -4/3 dt, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 -4/3 हो जाएगा, दैट इज 2/3 बचेगा, t टू द पावर 2/3 dt। इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, -4/3 प्लस 1 t टू द पावर 2/3 प्लस 1, और एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। अब आप इसमें और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बचेगा -1/3, तो ये ऊपर आ जाएगा -3, और इसमें बचेगा -1/3, तो इसको नीचे ले आइए। पावर्स को मैंने सॉल्व कर दिया है, t टू दी पावर -4/3 प्लस 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/3 बचेगा, डिनोमिनेटर में भी -1/3, तो -1/3 को हम ये ऊपर ले आए, -3 हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए t टू दी पावर 5/3 प्लस c। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, -3, t क्या लिया था, tan टू द पावर 1/3x प्लस 3/5 tan टू द पावर 5/3x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स थे जो जिसमें कि एक्सपोनेंट जो था वो एक बार हमने देखा कि ऑड इवन, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स थे, फिर हमने देखा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या थी। तो इस तरीके से जब भी सवाल आएगा तो हम आर्टिकल बेस्ड सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।